अल्लाह अल्लाह इनके एक खलीफा जिनका नाम हजरत सैयद शाह बैरंग शाह वली, माशाअल्लाह। इजाजत हो तो तारीखी वर्क रखूं तुम्हारे सामने। बड़ी बड़ी अच्छी नाते पढ़ने वाले सब लोग हैं, पढ़ा भी माशाल्लाह खूब है, और फिर भी मेरी वजह से कुछ रुक रुक के पढ़े, अल्लाह बरकतें फरमाए। वरना इन लोगों को मौका मिल जाए तो मजमे को हिला कर देते, मगर थोड़े बंदिश में थे, कोई बात नहीं है। और नाजिम साहब भी बड़ी अच्छी निजामत, जिनका मजार शरीफ है खोद में। तुम जाते हो लहसो तकिया, जाया करो। अल्लाह अल्लाह उनका एक मुरीद था, चाहने वाला, अनपढ़ था, रहने वाला दड़ियाल का था। कहाँ का था? दड़ियाल का। मगर बेचारा गरीब था, अनपढ़ था, प्यार बहुत करता था, मोहब्बत करता था, कोई बनावट सजावट कुछ भी नहीं। उस दौर में आप जानते हैं मिट्टी की प्लेट में खाना खिलाया जाता था, जिसको ढवरिये बोलते हैं, और देसी घी लोटे या बदने की टुटनी से, यही तो होता था। कहने लगा सरकार थोड़ी सी शक्कर है, थोड़े से चावल है, बेटी की शादी करनी है, गांव कस्बा बड़ा दड़ियाल, क्या करना है? 8-10 लोगों का खाना। मगर पीरो मुर्शिद ने कह दिया बेटा मैं उस वली का मुरीद हूँ जिनका कुर्ता अगर कपड़े पे डाल दिया जाए तो बरकतें कई दिन तक खत्म नहीं होती। का बेटा ऐसा करो मेरे पास सामान ले आओ। अल्लाह अल्लाह जिस अमामे पर, जिस कपड़े पर सैयदना शादीदार शाह रहमतुल्लाह ताला ने हाथ रखा था, उन्होंने वही कपड़ा उनके चावल और शक्कर पर रख दिया। का बेटा 2-3 की नहीं पूरी बस्ती की दावत कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सैयदे आले रसूल, सैयदे आले रसूल, सैयद मुकुर रहमान साहब किबला, मसलके आला हजरत उर्से भूरा शादिया हुजूर, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो गौर करो प्यारो, जिस कपड़े पर इनके नाना का हाथ रखा गया उन्होंने चावल पे रख दिया और कहा बेटा जाओ जाओ पूरी बस्ती की दावत कर दो। घर पहुंचे बड़े खुश थे, बीबी से बोले पूरी बस्ती की दावत होगी। अच्छा औरतों को तो जानते ही हो तुम, आज की होती तो झाड़ू लेके खड़ी हो जाती। ये कहती 8 लोगों को खिलाने का नहीं है ना, 8 लोगों को खिलाने का दम नहीं और 800 को खिलाओगे तुम। और अगर अपने मैके का मामला आ जाए ना और कह दो कि वो तुम्हारे चचेरे भैया आ रहे हैं उनकी दावत करना चाह रहे हो, कहेंगे बहुत तुम्हारी तारीफ करते हैं और एक दिन भी उस बंदे ने नहीं पूछा होगा, समझे। और अगर तुम्हारा सगा भतीजा आता हो तो वो मेरा भतीजा आ रहा है मैं उसकी दावत कर दूं, और दावत ही करते रहो, काम ही क्या, दावत ही करते रहो। अच्छा बोला है कि नहीं ऐसा? इमरान साहब बोलो ना। कह रहे जी तजर्बा इन्हें भी काफी हो गया, ये भी भुगते बैठे बेचारे। अब तो नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे? शादी नहीं करोगे? सुनो अच्छा तवज्जो रखो, चलो। अल्लाह अल्लाह मगर वो भी बीबी थी, कहने लगी ये बताओ इतना खाना कैसे होगा, तुम्हारे पास गुंजाइश है? बीबी कहने लगी मुझे पता नहीं, मैं तो दावत करने वाला हूँ, अब खिलाने वाले पीर मुर्शिद है। अब खिलाने वाले कौन है बोलो? पीरो मुर्शिद है। अल्लाह अल्लाह उसने दावत, ईमान देखो ईमान, यकीन देखो यकीन, उसने जो थी दावत कर दी। अब लोग कह रहे हैं यार अच्छा इत्तेफाक से रंग का गोरा था, उसकी अम्मी ने नाम भी उसका बचपन में भूरे ही रख दिया था।
उसकी अम्मी ने नाम भी भूरे रख दिया, उसका नाम भी भूरे ही था। उसका नाम क्या था? गांव वाले बोले लग रहा भाई भूरा के कहीं माल हाथ आ गया। पूरे गांव की दावत, अल्लाह अल्लाह, मगर क्या बात क्या बता दी, पीर ने कह दिया खाना चल रहा, बारात भी आ रही, गांव भी खा रहे, मगर कपड़ा ढक दिया, खाना खत्म होने का नाम नहीं लेता, ढबरिये चल रही है और उस पे शकराना चल रहा, मगर कहीं से कलंदर आ गया। कौन आ गया बोलो? कलंदर। उसने जो था अपना प्याला लिया, काला भर दे चावल, चावल रखने बाद रख दे शक्कर और डाल दे घी। जब घी डाला तो उसके प्याले में 8-10 लोटे घी आ गया। और अगर पता नहीं कहां जा रहे, अब क्या हो, लोगों में हंगामा, कौन आ गया जिसका कुल्हड़ भरता ही नहीं, जिसका प्याला भरता ही नहीं। उसने देखा ये तो बेइज्जती करा देगा, सारा खाना खत्म हो जाएगा, दड़ियाल से खोद का काफी अरसा, मगर अल्लाह वाले दिल की आवाज सुन लेते हैं। उसने उस कलंदर के पास जब देखा, अंदर जाकर के रोने लगा और सीने पे हाथ रख के कहने लगा, ऐ मेरे पीर मुर्शिद बचा लो, बचा लो, इज्जत और बेइज्जती तुम्हारे हाथ, बचा लो सरकार। जब इतना कहा, बाहर निकल के आकर के देखा तो बैरंग शवली खड़े हैं। कौन है बोलो? बैरंग शवली। उन्होंने कहा अच्छा, का क्या बात है बेटा, भाई जिसपे भी प्यार आ जाए, का क्या बात है? कहने लगा सरकार इज्जत बचा लो, पता नहीं कहां से नाकाम अकेले ही घी डालते चले जा रहे, उसका प्याला नहीं भरता। बैरंग शवली आगे बढ़े और जो घी डाल रहा था उसने लोटा हाथ में ले लिया। बैरंग शवली ने लोटा हाथ में ले लिया और अपने पीर मुर्शिद की तरफ को जब नाम पुकार के लोटा लेकर के जब डालना शुरू किया, वो प्याला लगाए पड़ा, ये डालते चले जा रहे, घंटों घी डाला जा रहा, न लोटे का खत्म हो रहा, न प्याला भर रहा है। नीचे से कलंदर कहने लगा, अगर सुबह तक डालते रहोगे तब भी प्याला नहीं भरेगा। वो बोले मैं भी ऐसे पीर का मुरीद हूं, अगर कयामत तक मैं डालता रहूंगा तो मेरा खत्म भी नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने बैरंग शाह बिया हुजूर, फैज़ाने बैरंग शाह बिया हुजूर, फैज़ाने भूरा शाह बिया हुजूर, सैयद मुकुर रहमान साहब किबला, सैयद आले रसूल, नारे तकबीर। ले लो बेटा सैयद साहब के हाथ से, तुम पे भी अल्लाह करे फैजान जारी और सारी हो जाए। अब बोलो ना आमीन। अच्छा आमीन। लेकिन सुनो, अल्लाह यार, ये वो बातें हैं ना जो कोई माइकलाल गलत साबित कर ही नहीं सकता, जो बोलता हूँ जिम्मेदारी से। आज मुझे इन्हें देख के इनके नाना मियाँ की बात याद आ गई। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा कुरान शरीफ में वाकया लिखा हुआ है, इन लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। वो मामला ये था, हुदहुद वाला वाकया तुमने सुना होगा, वो कि हुदहुद गायब थी फिर आ गई, वो सुनाना वाकया नहीं है। हजरत सुलेमान ने कहा कहाँ थे? कहा मैं मुल्क सबा में देख कर आई हूँ, एक बिल्कीस नाम की औरत है जो हुकूमत करती है, उसका तख्त है। चलो ठीक है, अब इनको हुआ कि चलो ये बताओ उसका तख्त कौन लाएगा, कौन लाएगा? अभी कह रहे थे कि जिन्नात पकड़ेंगे, जिन्नात पकड़ के बहुत मारेंगे, उसका मफहूम यही था। मुझे इजाजत हो तो कह दूं। तो मामला ये हुआ, कहा कौन लाएगा उसका तख्त, मुझे चाहिए। अब कुरान शरीफ में है बिस्मिल्लाह क्या है ये?
एक जिन इफरीत कहने लगा कि मैं लाऊंगा, बहुत बड़ा है कल देव, मगर सच में जिन था। और आज तो ये जो औरतें मज़ारों पर कूद रही हैं ना, अगर 100 कूद रही हैं तो 5 पे समझ लो है, और 95 तो तुझे मुझे देख के खाली ढचोकला चल लिया, खाली कूद रही है खाली। टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, और बिगड़ने वाली चीज इनके हाथ में मत दो। समझे, शौहर कहना नहीं मान रहा तो बाद इस पे जिन आ गया, ससुराल में नहीं चल रही है तो हवा आ गई। लेकिन वो जिन कहने लगा, देव कहने लगा मैं लाऊंगा। क़ाल अल्लज़ी इंदहु, कहा क़ाल इफ़रीत मिनल जिन, कहा कितनी देर में लाओगे, कब लाओगे? तो वो जिन बोला कहने लगा ये महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊंगा, ये महफिल उठने से पहले पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान बोले नहीं, अभी और पहले चाहिए मुझे। अब सब जब देखने लगे यार इससे पहले कौन लाया, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ को भी लिया था, बहुत बड़ा जिन है, इफरीत है, ये देव है, इसके सामने कोई वजन नहीं, अब कोई इसके आगे नहीं है। मगर कुरान क्या कहता है, सुनो, अब एक अल्लाह का वली खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ बोलो? जिसके पास कुरान का इल्म था। सुभान अल्लाह का वली। तुम भी वली को कभी नहीं समझ जाओगे। जहां लोग कासिर हो जाते हैं कि अब माने ना माने, मगर वली वो है आंखों से दिखा करके बेड़ा पार कर देता है। वो अल्लाह का वली जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, और ये सुनी सुनाई नहीं, कुरान में जाके देखे। वो आसिफ बिन बरखिया कहने लगे मैं लाऊंगा। अब सब लोग बोलने लगे ये का कितनी देर में ले आओगे? हजरत सुलेमान बोले कितनी देर में? वो आसिफ बिन बरखिया अल्लाह के वली, मुकद्दस वली बोले आपकी आंख का पलक नहीं झपक पाएगा और मैं ले आऊंगा। आंख का पलक झपकने से पहले पहले कोई ये कहता ना कि अल्लाह के वली एकदम कैसे आ गए वहां, कैसे आ गए वहां। वाकई में हुजूर के ये पुराने लोग हैं, ये जानते हो अगर भैंस का दूध ना दे वो आटे में ऐसे करके उंगली मार दे और लोई खिला दो। पूछ लो कितने लोग। ये किताबों की नहीं, आंखों की देखी बात है। हल्के हरे कलर का कुर्ता पहनते थे। एक जगह मुरीद समझे कहने लगा सरकार, वो भी शादी का मामला था, डाल दिया कुर्ता, लोग खाते जा रहे खत्म नहीं हो रहा, खाते जा रहे खत्म, खाते जा रहे खत्म। बीबी बोली कितना खाना खत्म नहीं हो रहा, उठा के देख लिया। बाकी में हुजूर बोला अगर कुर्ता नहीं हटता ना तो ये खाना भी खत्म नहीं होता, चाहे जब तक हो। तो मैं कुरान से ये साबित कर रहा हूं कि देखो वो अल्लाह का वली कह रहा है। कितनी आज का अगर नापोगे तो कम से कम 1500-1700 किलोमीटर दूरी है वो जगह। कहा कितनी देर में? उन्होंने आग का पलक झपका, अल्लाह के वली ने ऐसा किया तखत आ गया। अब यही वाकया इंग्लैंड का एक अंग्रेज पढ़ के मुसलमान हो गया। उसने कहा मैं भी ईमान ला करके मैं भी वली बनूंगा। अब वो जो था कि अच्छा मुझे अब इल्म सीखना, इल्म हासिल करना, इल्म। इत्तेफाक से उसने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उन लोगों की जमात मिल गई ना जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते हैं। समझ गया होगा? उनके पैजामे नहीं, उनकी किस्मत भी ऊंची है, ओछी है, ओछी समझे, ओछी है। उनके हाथ लग गया, बोला चल जमात में, मुझे इल्म चाहिए, बोले चल। 1 साल बेचारे से कढ़ाई मंजवाते रहे, कभी स्टोव जलवा रहे हैं, कभी कढ़ाई मंजवा रहे हैं, कभी हाथ पांव दबा रहे हैं। कब पढ़ाओ ना, बोले अब तुझे कुरान पढ़ा रहा, मिल जाएगा सब, अल्लाह दे दे। 1 साल के बाद इंडिया में जब उसका गुजर हुआ, कहां से? पाक पटन शरीफ से।
वहां पर एक अल्लाह वाले का मजार जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर साबिर पाक के मामू, उसने देखा यार ये मजार शरीफ है, लोग हरे हरे कपड़े पहने खूबसूरत हैं, फकीर आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। बोले ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहा है? तो वही ऊंचे बजाय बोले अरे यहाँ मत जाओ, शिरक है, मजारों मत जाओ, अल्लाह के वलियों से दूर रहियो, शिरक है यहाँ मत जाना। खींच रहे थे अल्लाह वाले, खींच रहे थे अल्लाह, उसने हाथ छोड़ाया, बोला छोड़ियो और पहुंच गया। जैसे ही रास्ते में गया झाड़ू मारने वाला खड़ा हो गया, अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज बोला वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने झाड़ू यहाँ दबाई और चेहरे को देखा, दिल की दुनिया पड़ ली और कहने लगे लगता है बाबा के मेहमान हो क्या? कहा जी मैं मेहमान हूँ। अच्छा, कहा मैं मेजबान हूँ। कहा तुम क्या करते हो? कह रहे हम तो बड़ा इल्म हासिल कर रहे हैं, पूरे साल से कड़ाइयाँ मांज रहे हैं, नमाज पर नमाजें और सारी चीजें, बड़ा इल्म हासिल कर रहा है। जमातियों का हाथ लग गया था, वो बड़ा इल्म हासिल। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं बाबा की जो चौखट है ना इस पे झाड़ू मारता हूँ। क्या करता हूँ? बोले झाड़ू मारता हूँ। कहने लगे तुम बाबा के मेहमानों का जी साहब। तब वो फकीर कहने लगा, अल्लाह वाला कहने लगा, खादिम कहने लगा कुछ चाहिए? मैं मेजबान हूँ, ठंडा पियोगे या गरम? बोलो ठंडा पियोगे या गरम? तुम लोग जबान पे हाथ होठों पे जबान मत फेरो, समझे? वो तो इन्होंने पिए भी, मैंने भी पिए। बोले ठंडा पियोगे गरम? अल्लाह अल्लाह, वो अंग्रेज चाय का शौकीन था, कहने लगा गरम चाहिए। इस फकीर ने हाथ ऐसे किया तो चाय का कप आ गया। सुनने वालों सुनो, चाय का कप कहां से आया? कोई इंडिया का कप नहीं था, बल्कि इंग्लैंड का कप था, और वो भी वो कप था जहां ईमान लाने से पहले इंग्लैंड में जो अंग्रेज अपने बावर्ची खाने में अपनी रसोई में जिस कप में चाय पीता था वही कप आ गया। इसने देखा तो चाय तो छोड़ी, कदमों पे गिर गया, कहने लगा बाबा बता दो ये इल्म कहां से हासिल किया? अरे मैं यही तो चाहता था, कौन सी किताब पढ़ी है, कौन से मौलाना से पढ़ा? बाबा बता दो ये इल्म कहां से आया? उस अल्लाह वाले की जरा सुनो, वो कहने लगे बेटा मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, इस अल्लाह वाले की चौखट साफ करते करते, खिदमत करते करते मुझे ये इल्म हासिल हो गया। बाबा जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। समझ में वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बेशक, बताओ, एक बात बताओ, आपके यहाँ पे कोई अगर कुत्ता भी हो ना, कुत्ता भी हो ना, कुत्ता एक दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, 5 दिन आए, 6 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ते के बाद तुम देखोगे ना कुत्ते को, तो अपनी बीबी से बच्चों से कहोगे बेटा बच्चों कोई खाना बचा कुचा हो तो इस कुत्ते को डाल दो, कहोगे नहीं कहोगे? और जब तुम अल्लाह वालों की चौखट पे जाओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, एक ना एक दिन तो प्यार दौड़ेगा ही ना। तो एक दिन भी अगर तुम्हें फैजान का एक टुकड़ा पड़ गया ना, फैजान का एक टुकड़ा, उसी दिन तुम्हारा बेड़ा पार। और जो मेहनत करता है ना उसको मिलता है। ये मेरी बहनें सुने, आई हैं ये भी सुने। अब तो साहब पहले की औरतें थी, घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, अब आती है आवाज, मोबाइलों की आवाज आती है, तिलावत की आवाज नहीं। मोबाइल चलाते चलाते ना ये पोरुए घिस लिए, पोरुए ऐसे घिस लिए। अब अगर कोटा लेने जाती है ना तो फिंगर आ ही नहीं रहे, मोबाइलों में घिस डाले, फिंगर नहीं आ रहे। पूछो प्रधान जी बैठे हैं आप। लेकिन ये बात तो मैं इसलिए बता रहा हूं, अल्लाह अल्लाह बड़े पीर साहब के जमाने की एक बच्ची, ओ बहनों सुन लो, वो बच्ची रोजाना शाम को कुरान शरीफ की तिलावत किया करती थी और सूरह नूर सूरह तोहा पढ़ती थी, और पढ़ने के बाद दुआ करती थी मौला मुझे नबी की बेटी का दीदार करा दे, नबी की बेटी का दीदार करा दे। कुछ दिन गुजरे, सैयदा फातिमा का दीदार हो गया।
जैसे ही दीदार हुआ, जैसे ही दीदार हुआ, सुनने की बात है, जरा तवज्जो रखो। जैसे ही दीदार हुआ, अब उसके दिल में तमन्ना आई कि मैं तो आलिम नहीं हो पाई, मैं तो हाफिज नहीं हो पाई, मगर मैं किसी हाफिज कुरान से शादी करूंगा। उसके दिल में तमन्ना, तवज्जो रखो, तवज्जो। क्या करूंगी बोलो? किसी हाफिज कुरान से शादी। मगर रिश्ता हो गया। बाप ने जब रिश्ता किया तो वो हाफिज कुरान नहीं था। बाप ने बेटी से पूछा, घर वालों से पूछा, तो लड़की शर्म के मारे कहाँ बताती है? लड़की ने शर्म के मारे नहीं बताया। कहा अब्बा जैसे आपकी मर्जी, जहां आपकी मर्जी। माँ ने पूछा तो बेटी लेकिन छुपा गई शर्म के मारे। मगर वही दुआएं कर रही है, कह रही है मौला पता नहीं मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई, कौन सा गुनाह, क्या बात है? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, सुनो, सुनने की बात है। लड़की की शादी हो गई, रुखसती होकर के चली गई। पहली रात शौहर आया तो इसका चेहरा उदास। शौहर बोला क्या बात है? का बात तो कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में एक बात आ गई है, वो घर करे जा रही है। का क्या? बोलो। वो बोली अब तो मेरा निकाह हो गया तुम्हारे साथ और मेरी इजाजत से हुआ, मैंने इजाजत दी है तभी निकाह हुआ, और सर से लेके पांव तक मैं तुम्हारे हवाले हूं, तुम्हारी बीवी हूं, तुम मेरे शौहर हो। का फिर? का मेरे दिल में एक तमन्ना थी, वो दिल्ली में रह गई। का क्या तमन्ना थी? का मैंने ये चाहता कि किसी हाफिज कुरान से मेरा निकाह हो, और तुम हाफिज कुरान नहीं हो, मगर कोई फिक्र नहीं, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तुम मेरे शौहर हो, मैंने इजाजत दी है तब निकाह हुआ। शौहर कहने लगा कि अच्छा। शौहर ने कहा सुनो, मगर तुम मेरा साथ दोगी तो इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी करूंगा। का कैसे? कहा मैं तुम्हें उसी वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा, हाफिज कुरान हो जाऊंगा। मगर बीबी से कहा तुम्हें बहुत झेलना पड़ेगा। कहा क्या? कहा जब मैं सुबह होगी और चुपके से उठ के चला जाऊंगा तो तुम्हें मेरी बहनें खा जाएंगी, कहेंगे ये डायन है, इसने मेरे भाई को निगल लिया, कहेंगे पता नहीं मेरा भाई कहां भाग गया, गांव वाले कहेंगे कि लड़की से नाराज होके भाग गया, तुम्हारे मैके वाले कहेंगे कहीं और चक्कर में रहता उधर चला गया, कोई कुछ कहेगा, मेरी माँ भी तुम्हें लानतें देंगी मेरी मोहब्बत में, सारे लोग तुम्हें ताना देंगे, औरतें तुम्हें बिठाना पसंद नहीं करेंगी। अगर तुम ये झेल लो तो बोलो मैं तुम्हारी आरज़ू भी पूरी कर दूंगा। ठीक है मेरे सरताज। अल्लाह अल्लाह शौहर निकल गया सुबह। जैसे ही सुबह को बहने आई या और जो भी आने वाले थे देखा कहाँ गए, कहा मुझे पता नहीं कहाँ चले गए, सुबह चले गए। सारे लोग उस लड़की को दोष दे रहे, कब से कैसी मनहूस लड़की थी, जैसे हमारे घर में आई तब से ही नहुसतें बरस रही है। लोग तरह तरह की बातें कहने लगे, ये बाहर चला गया, मदरसे ढूंढने लगा, कारी साहब से कहने लगा कारी साहब मुझे हिफ्ज़ करना है, बोले 3 साल, एक और मिले बोले 2 साल, एक और मिले 1 साल। 2 दिन गुजर गए और जैसे ही 2 दिन गुजरे अल्लाह अल्लाह वो लड़की रोजाना रात को मुसल्ले पे लेट के दुआएं कर, मुसल्ले पे बैठ के दुआएं कर रही है, कह रही है मौला मेरा शौहर गया तो उसकी हिफाजत करना। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, वो लड़की जैसे ही दुआएं कर रही है, मौला तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, तुझे नबी के बच्चों का वास्ता। जैसे ही उसने दुआ की एक फकीर रास्ते में मिल गया, उसका शौहर मिला। जब उसने नबी के बच्चों का वास्ता दिया तो एक शौहर मिल गया, एक फकीर मिल गया। शौहर को उसके कहा मियाँ कहाँ घूम रहे हो, नए दूल्हा? कहा आपको कैसे पता मैं नया दूल्हा हूँ? कहा चक्कर में मत पड़ो, अगर तुम्हें हाफिज कुरान होना है ना तो बगदाद का दरवाजा भी खुला हुआ 7 किलोमीटर है, जाओ बगदाद बड़े पीर की बारगाह में चले जाओ, जो इनके परदादा होते, जाओ बड़े पीर की बारगाह में चले जाओ। अल्लाह अल्लाह उसने कहा वो वहां पे मदरसा चले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वहां होकर के और मैं भी होकर के आया।
कहा चले जाओ चले। बड़े पीर ने कहा ना, जो मेरे मदरसे के करीब से गुजर जाता वो भी जन्नती हो जाता। सुभान अल्लाह। कहा जाओ चले जाओ। ये चला गया। का क्या बात है? का अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी बड़े पीर से मिलना है। वो बैठे चले जाए। अस्सलाम वालेकुम। बड़े पीर बोले नए दूल्हा आ गया, नए दूल्हा आ गया। का सरकार बहुत परेशान है। क्या बात बताओ, बात क्या? कहा हाफिज कुरान होना चाहता हूँ। अच्छा। बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो जाओगे? का सरकार बहुत मेहनत करूंगा तो 1 साल। बोले नहीं अभी ज्यादा कम करो। कहने लगा सरकार 6 महीने। बड़े पीर बोले नहीं अभी भी ज्यादा और कम करो। कहने लगा सरकार पिटाई तो ज्यादा नहीं होगी ना? अगर कभी गलती आखिर कच्चा निकला मारोगे ज्यादा तो नहीं, चलो 1 महीना। थोड़ी दुआ तुम भी करियो। उसे क्या पता था आज तेरा बेड़ा ही पार होगा। आज तो सैयदों की बारगाह में आ गया, वलियों की बारगाह, मगर डर रहा था यार इतना याद कैसे करूंगा मैं। कहने लगा 1 महीना। बड़े पीर बोले भी ज्यादा। कहने लगा 15 दिन। बड़े पीर बोले सरकार, बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा। का सरकार 2 पारे बहुत होते, आप तो हाफिज हो गए, मुझे ही तो याद करना। मगर उसे क्या पता था बेटा आज तू याद नहीं करेगा, ये तुझे पढ़ाएंगे नहीं पिलाएंगे। क्या करेंगे बोलो? तुम भी अल्लाह के वली की बारगाह में आओ। क्या पिलाएंगे? अल्लाह अल्लाह। बड़े पीर से कहने लगा सरकार चलो 5 दिन। डरते डरते बुखार चल रहे हैं। बोले 2 दिन। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा। बोले 2 दिन भी ज्यादा। 15 बार याद कैसे करूंगा? 2 दिन भी ज्यादा। बड़े पीर बोले हाँ ज्यादा है। कहने लगा सरकार 1 दिन। फिर दिल में सोचा यार कहीं ऐसे तो नहीं चल रही यार, कैसे याद करूंगा? तुम्हें अगर 1 पारा दे दिया जाए तो क्या करोगे? बोतलें चढ़ेंगी तुम्हारे। वैसे मुफ्ती बनते हो तो मसले उल्टे सीधे बहुत याद है, तकिया फिर रहो इमाम को भी। मगर सुनो बड़े पीर कहने लगे अब भी ज्यादा का सरकार 1/2 दिन। बड़े पीर बोले चक्कर में मत पड़े, वुजू बना के आओ। वुजू बना के आगे मैं देख लूंगा। वो वुजू बना करके आया। बड़े पीर बोले असर की नमाज का टाइम हो रहा, असर का वक्त हो रहा, तू मैं चल नमाज पढ़ाऊंगा, तू मेरी दहनी जानिब खड़े हो जाना। जब मैं इधर को सलाम फेरूं तो तू 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, और जब मैं बाई तरफ फेरूं तो 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा। उसने नियत बांध ली। जैसे ही नियत बांधी अल्लाह अल्लाह सलाम फेरा इधर और इधर। बड़े पीर बोले क्या हाल है? कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हूँ। बाबा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम फैजाने गरीब नवाज मसलके आला हजरत उर्से भूरे साहब या हुजूर सैयद वकुर रहमान साहब किबला सैयद आले रसूल। नारे तकबीर। सैयद काशिफ मियां हुजूर। सुनो तवज्जो है ना, तवज्जो रखो। जब इतना कहा ना, कहने लगा सरकार एक बात पूछ लूं। कहा हाफिज तो हो गए, एक बात पूछ लूं। बड़े पीर बोले पूछे मत, मैं ही बता दूं कि तू पूछना क्या चाह रहा है। बड़े पीर क्या बोले? तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। वाह 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 सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो ना जिंदाबाद। तूने पी फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क बहुत
मेरे तेरे पीने में। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, कहने लगे बड़े पीर बोले मैं बता दूं क्या, तू क्या पूछना ज्यादा। कहने लगा सरकार ने बात कुछ अलग की है। बड़े पीर बोले वही अलग की तो बताने वाला हूं। कहने लगा सरकार बता दो बता दो बता दो। तो बड़े पीर कहने लगे तू यही पूछेगा, मैंने पढ़ा नहीं तो आपने बगैर पढ़े हाफिज कुरान बना दिया, ये क्यों बना दिया। कहने लगा हाँ सरकार। तो बड़े पीर का जुमला सुनो, सैयदों से मोहब्बत करने वाला सुनो। बड़े पीर ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है जो तेरी बीबी रोजाना मुसल्ले पे सजदे में जा कर के मेरी दादी सैयदा फातिमा का वास्ता देती है, नबी के बच्चों का वास्ता देती है। तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर जो नबी के बच्चों का वास्ता दे दे अब्दुल कादिर उसका बेड़ा पार कर देता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह। अच्छा कुछ लोगों को ना थोड़ी सलाहियत का कीड़ा काटता है और सही मानों में सलाहियत नहीं होती। उन्होंने देखा ना अगर किसी ने कोई ऐसी, तो वो जो है ना ऐसी बातें लाएंगे निकाल कर, अच्छा ये। मैं साबिर पाक की एक मर्तबा बयान कर रहा था ना कि 12 साल गूलड़ की लकड़ी, तुमने सुना होगा पकड़े हुए खड़े रहे, ये तो सुना ही है ना बोला। तो एक मौलाना बोले, मुझे भी पता नहीं अनपढ़ समझ रहा था नहीं, जब उसने क्या कहा बोले एक बात बताओ, वो लकड़ी पकड़े हुए खड़े रहे। मैंने कहा हाँ। तो 12 साल, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोले 12 साल की उनकी नमाजें उन्होंने नहीं पढ़ी, और जो नमाज ना पढ़े वो वली नहीं हो सकता। मैंने कहा मौलाना साहब मैं भी मदरसे से ही आया हूँ, ये भी अच्छा ही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम मुझे से टकरा गए। मैंने कहा मैंने भी मदरसे ही पढ़ा है बच्चा। मैंने कहा मौलाना साहब तुमने तसव्वुफ पढ़ा है? बोले हाँ। मैंने कहा किताबों का नाम बताइयो। तो उसने किताब का नाम बताया मुकाशिफतुल कुलूब। मैंने कहा बस एक ही, समझे। मैंने जब गिनाई ना इहया उलूम शरीफ से लेकर के आगे तक की किताब, मैंने कहा सुनो नमाज किस पे फर्ज है मैं बताऊं। नमाज किस पे फर्ज है? जो आकिल हो। आकिल का मतलब अक्लमंद, उसका दिमाग ठीक हो, ठीक है। नमाज किस पे फर्ज है? जो बालिग हो। बालिग का मतलब समझ रहे, छोटे बच्चे भी नहीं बड़े पे जो बालिग हो चुका। नमाज किस पे फर्ज है? जो ईमान वाला। ये तीन ही चीजें हैं नमाज फर्ज होने के लिए। आकिल, बालिग, मुस्लिम। किसी गंगाराम पे नमाज तो फर्ज नहीं है ना, या है क्या? छोटे बच्चे पे है क्या? नहीं। किसी पागल पे है? नहीं। मैंने कहा तुम्हें मालूम है जिस पे अगर हालत जज्ब या कैफियत जज्ब जब आती है तो आती कैसे है? उस पर अल्लाह की तजल्ली पड़ती है। क्या पड़ती है बोलो? अल्लाह के नूर की, सुनने की बात है, ये तजल्ली पड़ती है। तो जो उस तजल्ली में गुम हो गया उसको मजज़ूब बोलते हैं, और जो उससे एकदम बाहर निकल गया, हल्की तजल्ली बड़ी, उसको सालिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सालिक बोलते हैं। मैंने कहा मौलाना साहब जिस पे हालत जज्ब हो, जिस पे जज्ब की कैफियत हो, उस पर नमाज फर्ज है ही नहीं। जो भी काम करे वो उसकी इबादत है। मैंने कहा यही तो वजह है 12 साल खड़े रहे, न पेशाब किया न लैट्रीन की, न खाना खाया न पानी पिया, और तुम तो मर जाते। तुम खड़े होकर के देखा, यही वजह की हालत जज्ब में, और हालत जज्ब में नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि इस पे शरीयत के आकाम लागू नहीं होते। इसका मर्तबा ऊंचा होता है। उस वक्त वो अल्लाह की याद में गुम होते हैं। वो जो काम करे वो अल्लाह को पसंद होता है।
कुछ लोगों को कीड़ा होता ना काटते। अब सुनो, ऐसे ही एक मजार पे इधर उधर खिदमत करते थे, तो जाहिरी तौर पे वो मदरसे नहीं पढ़े, मदरसे जाहिरी तौर पे नहीं पढ़े। तो एक मौलाना बोला, तूने 10 साल 12 साल हुआ खिदमत करते करते उनके पीर साहब जिन्होंने तो फकीर की मजार की करते करते जिंदगी बर्बाद कर दी यार, तू जाहिल का जाहिल ही रहा। तू कभी उनका हुक्का भर रहा, कभी चाय बना रहा, कभी झाड़ू मार रहा, कभी बिस्तर कर रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ। तू मेरे पास अगर मदरसे में 8 साल रहता ना तो मुफ्ती बना देता तुझे, मुफ्ती का तुझे हाफिज भी बना देता, कारी भी बना देता, आलिम बना देता। का जाहिल रह गया, जाहिल। आ गया, आने के बाद तवज्जो, आ गया, आने के बाद बैठा हुआ था। पीर साहब आए, मुस्कुरा के बोले, मियाँ आज दिल को चोट लगी है, लग रहा है। पीर साहब आए, बोले, मियाँ क्या हुआ? कहने लगा, हुजूर बस बताने की बात नहीं है, बताने की बात नहीं। कहने लगा, फिर भी बता दो, बता दो। कहने लगा, सरकार आपको भी बुरा लगेगा। बोले, नहीं बता दो। का सरकार रहने दो। पीर साहब कहने लगे, तू मत बता, मगर चल उस मौलाना को बुला लो। पीर साहब बोले, तू मत बता, मगर उस मौलाना को बुला लो। आ गए। का सरकार जब पता चल गया आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं, तो मेरे दिल को बड़ी चोट पड़ी। ऐसे ऐसे कहा, मुझे कह दे कोई बात नहीं, आप तक पे उंगली उठा दी उन्होंने, बुला के ला। जब इतना कहा, हाँ मौलाना तुमने क्या क्या कहा, ऐसे ऐसे कहा, तो बोले, हाँ मैं इसको समझा रहा था, शायद काम का बन जाए। वो अल्लाह वाला कहने लगा, तू जानता क्या है, तू बोल कितने दिन में हाफिज बनाता है? कहने लगा, हाफिज 3 साल में बना के खड़ा कर दूंगा। इस अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा तू मौलवी का 4 साल में, आलिम 6 साल में, फाजिल 8 साल में, फिर 2 साल मुफ्तियत के। का बस? का जी। का बेटा ला मेरा वो डंडा उठा ला। अब मौलवी समझा यार लग रहा पिटाई होगी, लग रहा यार हम मारे गए। उसने मजबूती से पकड़ लिया, जैसे डंडा उठाया भाग जाऊंगा, रास्ता देख लिया किधर को जाऊं। बोले, बेटा ला मेरा डंडा उठा लो। जैसे उनका बेत उठा के लाया गया, उन्होंने हाथ में लिया। मौलाना दुगड़ बुगड़ कर रहा था, मगर उस अल्लाह वाले ने एक लकीर खींच दी, डंडे से लकीर खींची, और खींचने के बाद का बेटा इस लकीर को पार कर दो। उसने लकीर को जब पार किया, कहने लगे क्या हाल है? वो फकीर का जो गुलाम था कहने लगा, बाबा हाफिज कुरान हो गया। का हाफिज कुरान, बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक। का हाफिज कुरान हो गया। अल्लाह जब इतना कहा, दूसरी लकीर खींच दी। का बेटा इसे भी पार करते। जब पार किया, बोले क्या हाल है? का मौलवी हो गया, तीसरी खींची आलिम हो गया, चौथी के लिए मुफ्ती हो गया। का मौलाना तुम्हारे साल कहाँ गए? उन्होंने अपने बेत को उल्टा किया, अपने डंडे को उल्टा किया, और उल्टा करने के बाद उल्टी लकीर इधर से खींच दी। का मौलाना जरा इसको भी पार कर दिया। मौलाना समझा यार बड़ा मुफ्ती मुझे ही बनाया जाएगा। उसने सोचा यार अब तो मजाक ही। मौलाना ने बड़ा कूद बांध गया, उल्टी पार की। बोले क्या हाल है? बोले अरे अलहम्दो भी याद नहीं है, अलहम्दो भी याद नहीं, सारी चीजें खत्म, सब सफाया कर दिया, जैसे तुम दूसरे के मटरे का सफाया कर देते हो। मगर यार तुम भी बड़े ईमानदार हो। तुमसे कहा जाए ना नारा लगा दो, तो सारे लोग नारा लगा देते। ये नूरुद्दीन मंजर साहब चले गए, हम लोग जा रहे थे ना प्रोग्राम में, तो बरेली के आगे एक जगह फरीदपुर है, क्या उधर आ गए, तो रोड पे ही मस्जिद है, रोड पे असर का टाइम हुआ, मैंने कहा रोक लो नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ी, जमात का टाइम था, जमात हो गई। तो वहाँ के नौजवानों ने मुझे पहचान लिया, बोले यार यही है जो मोबाइल में।
बोले ये वो ये। अब लड़कों ने हाथ चूमते रहे। मैंने कहा मगर दिल में यार बड़े नेक लगे यार, बड़े अच्छे। मैंने कहा बेटा तुम कहाँ जा? अरे बोले हजरत आपकी तकरीरें सब सुनी मैंने कहा अच्छा बड़े नेक हो। कभी कोई सर पे हाथ रखवा, कभी कोई। इतने में गन्ने की ट्राली आ गई और जैसे ही गन्ने की ट्राली आई कम वक्त मुझे छोड़ के गन्ने की ट्राली पे लिपट गए सब। समझे? सब गन्ने की ट्राली। मैंने कहा ये तो बड़े खराब निकले। मैंने कहा ये तुम्हारे दादा की थी क्या? तुम्हारे अब्बा की थी? एक गन्ना सारी नेकियों को ले जा सकता है। एक गन्ना एक गन्ना सारी नेकियों को ले जा सकता है। तुमने कभी सोचा? सही बता रहा हूं, पहले इतनी इतनी चौड़ी मेंढे थी, मेंढे नरुए नहर, मगर इतना नियत का खराब है, इतना नियत का खराब। आधी इधर खेत वाले ने काट ली, आधी इधर वाले ने काट ली। इतनी छोटी मेंढ छोड़ी है, अब भी इसका दिल नहीं भरा। सुबह को जब गया तो फावड़ा टेढ़ा ही मार रही, ऐसे खुगल्या, ऐसे खुदर रहे। कहाँ जाके ले गए? अल्लाह अल्लाह, वैसे तो बहुत बातें करता मगर प्यारो सुनो, जब बात आ गई है तो सुन लो। अच्छी बात है मगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये तुमने डेकोरेशन, लाइटिंग, चंदा सारे काम किए हैं ना, सवाब होता है, जन्नती होते हो, कबूल होता है, बरकतें होती हैं, ये तो सब होता है। मगर जरा नबी की बारगाह में चलो। अब सोच रहे होगे यार बड़े बुरे रहे। आका से पूछो, आका क्या आपके उम्मती ऐसे भी अगर जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं? अरे पकड़े गए। सुन तो लो कौन है वो? आका आपके उम्मती ऐसे भी है अगर वो नारा लगा तो नारा कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं। आपके उम्मती ऐसे भी है। नबी ने फरमाया हाँ है। क्या फरमाया? हाँ है। बेटा पाँव से बेटा कहा है? जब इतना का अच्छा है आका, वो कितनी किस्म के लोग हैं? नबी ने फरमाया सलासा, 3 किस्म के लोग हैं। खोलूं बताऊं? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम भी ये काम कर रहे हो, बड़े नारे का नारे तकबीर, नारे नारे और सब खत्म, फूको सारे फूक गए, सब खत्म। खोलूं? सुनना चाह रहे हो? कौन है वो? तुम में अगर कोई वो तौबा करोगे? तौबा करोगे? बोलो। उस पे हदीस भी रखूंगा। अल्लाह अल्लाह, कौन है वो जिसका जलसा कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं? नारे का नाम ले रहे हो तो इमरान भाई बड़े कान खड़े कर रहे हैं। सच्ची बात बताऊं, बासपुर की बात है, पूछो इनसे मुंह पे बैठे। बासपुर की बात है, मैं तकरीर कर रहा था, ये बड़े जोश में भर गए। अब बेचारे बूढ़े लोग यहाँ बैठे थे, वो भी नमाज पे बयान चल रहा था और मैं तकरीर कर रहा था। इन्होंने जब खींचा ना चक्कर आ गया, इतना लंबा खींच, और जैसे ये घूम के चक्कर खा के स्टेज पे गिरे तो एक बूढ़े की गोद में गिरे। मैंने कहा यार ये दोनों गए। पूछो इनसे गिरे थे या नहीं गिरे? पूछो बेटे, ना सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। मैं तो बता रहा हूँ कहाँ कहाँ वो भी है। अब मैंने कहा मगर ये लेटे लेटे कर रहा है नारे तकबीर। अरे बूढ़ा के लबों पे बूढ़ा, मैंने कहा नारा छोड़ दे, उसका दम निकल जाएगा। इनको उठाया, बूढ़े मियाँ सांसें ले रहे थे, स्टेज पे बुलाया, थोड़ी देर पढ़ के फूंका। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें इस नारे का सवाब मिलेगा। बूढ़े मियाँ बड़े मरे हुए आवाज से बोले हजरत सवाब तो जब मिलता जब सांस रह जाती। इन्होंने तो काम तमाम कर दिया था। तो ये नारे के नाम पे बड़े कान, थोड़ा पीछे ही रही हो। खैर अभी तो जोश में नहीं चल रही है, बहुत बढ़िया, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। बिल्कुल सच्ची बात है, बासपुर की बात। आदमी बढ़ेगा, ये शौक रखता है, मत समझो पता नहीं कौन कैसा है यार, किसके दिल में क्या है। नहीं सही बता रहा हूँ, कौन कैसा है।
पता नहीं कौन सी गुदड़ी में लाल हो यार, हम और आपको कोई पता नहीं। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, कौन है जिसके जलसे कबूल नहीं, जिसकी नमाज कबूल नहीं, जिसके रोजे कबूल नहीं, जिसकी ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, नारे कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं। नबी फरमाते क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला नबी फरमाते हाँ हाँ मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। जरा सुनो कौन है। नंबर 1 जिसका जलसा कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं। नबी फरमाते वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं। बहुत सारे कमेटी वाले भी होते, नौजवान भी होते, थूक लगा नोट समझो खूब दे रहा है और अम्मा खांस रही है, 2 अंडे लाके तुम गुनगुने करके उबाल के नमक डाल के अम्मा को नहीं दे सकते। हमारे सैयद साहब है, कोई आए चूमना चाहिए, अच्छी बात है, समझे। बात जगह तो हम जाते हैं बाहर तो नस्ले का जमाना, आप देख ही रहो किसके बिल्कुल जमी पड़ी, इतने धक्का मुक्की में रगड़ देते हैं हाथ चूमने के चक्कर में, बात की तो रेंटी लग जाती है यार। दूसरा आ गया तो वो सुन के चला गया। अच्छा बोलो है कि नहीं, रगड़ गया मगर अम्मा के हाथ नहीं चूमता, अब्बा के भी हाथ नहीं चूमता। मेरी बात तुम्हें लग रही है लेकिन काम की है। अम्मा के भी नहीं चूमता, अब्बा के भी नहीं चूमता। प्यारे सुन ले, एक मसला सुन लो, बता दूं, सुन रहे हो? पूरे दुनिया के मौलवियों को, मुफ्तियों को टकरा लियो, अगर गलत साबित हो जाए, धावनी रहता हूं, ज्यादा दूर नहीं, सब जानते हैं, बुला के मेरी गर्दन मार देना। वो मसला क्या, सुनो, तवज्जो रखना। मुझ जैसे हजारों मौलाना पीर, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी दुआएं कबूल होती। 1000 इधर लाइन में खड़े हो, कितने बोलो, हजारों, और तुम्हारी माँ और बाप इधर हो। अगर माँ बाप नाराज हो और ये तुम्हारे हक में 1000 जो मौलाना पीर है, 1000 जिनकी दुआएं कबूल होती, तुम्हारे हक में अगर दुआ करें तो एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं जब तक कि तुम्हारे माँ बाप नाराज हो। क्लियर मसला, समझ में आ गई बात? हाँ, और अगर तुम्हारे माँ बाप राजी हैं, अब तुम अगर किसी के हाथ चूम रहे हो, आले रसूल से मोहब्बत कर रहे हो, ये सब बातें कर रहे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका हाथ चूमना, अल्लाह इनसे मुसाफा करना, आलिमों से सैयदों, ऐसा है जैसे नबी से मुसाफा करना। अब तुम्हारा ये खुशबू देगा, लेकिन असली चीज मत छोड़ना, असली चीज मत छोड़ना। सुनो एक बात और बताऊं, इस तरफ से लेकर के इधर दुकान, इधर 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 सारे लोगों को ढूंढो, गोदी में और आसपास में। तुमने कोई शख्स ऐसा देखा कैसा कि जिसके सगे भाई का इंतकाल हो जाए, ठीक है, और जब इंतकाल हो गया तो यार भाई कितना रोता है, कितना गम होता है उसको, होता नहीं होता? बोलो कितना गम होता है, बेचारा अफसोस करता है, मेरा भाई चला गया, छोटे छोटे बच्चे रह गए, बीबी रह गई, क्या होगा, सब लोग रह गए, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, कहते नहीं कहते। मगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिला कि उसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो आए, उसका सगा भाई अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो ना? समझे? देखा आपने? बोलो कभी देखा कोई ऐसा? गोदी में कोई है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? और औरतें, कोई औरत देखिए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? बोलो देखिए क्या? कोई नहीं देखा। मगर प्यारे हमसे मिलो, तुम में 50% लोग ऐसे हैं, 50%, और औरतों में तो 70%। सही कह रहे हैं नाजिम साहब, कह रहे हैं 70 नहीं 90। इनमें इतना जलन, हसद, कीना, बगावत, इनके ज्यादातर किडनी जो खराब होती है ना, वो जलन और हसद से होती है। सही बता रहे हो मैं?
किसी की बच्ची का रिश्ता ना अच्छी जगह हो गया, इसके पेट में दर्द कि बस हुआ ही क्यों, इसकी बच्ची का रिश्ता जब तक कट ना जाए ना इसकी सांसें ठिकाने पे नहीं आती। बात औरत को यही काम है, मोहल्ले में आग लगाती फिर रही, उसे और कोई काम नहीं है। जबकि औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं, मगर तुम गए धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये काम चल रहा है। मगर सुनो प्यारे, कौन ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? जरा प्यारे सुन लेना, मेरी बात हो तो पलट सकती है, इनकी हो तो पलट सकती है, इनके तो पलट सकती है। फिर कौन ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो? प्यारे मुझसे मत पूछो, कुरान से पूछो, कुरान से। बोलो तुम कुरान पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? अल्लाह फरमाता अगर ये आयत गलत हो तो इनसे पूछ लेना, वरना कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरितुमू। कुरान पाक में ये आयत है, अल्लाह ताला का फरमान है, जो अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, अगर एक दूसरे की चुगली करता है, अगर एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करता है, चुगली करने वाला सुन लो, बुराई करने वाला सुन लो, पीठ पीछे तेरी मेरी लगाने वाला सुनो। आज गांव गांव में ये चुगलखोरी चल रही है, पड़ोसी पड़ोस की चुगली कर रहा है, दुकान पे खड़े हुए चुगली करते हैं। और गीबत करने वाला सुनो, अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है? अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है? अल्लाह कहता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करते हैं, गीबत करने वाला ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। तुमने सोचा कभी कितने लोगों ने गीबत की, पीठ पीछे बुराई की? अल्लाह प्यारो ये जलसा कराया ना तो इससे कुछ इस्लाही बातें भी लेके दो। ये मेरी और तुम्हारी बात नहीं, अल्लाह की बात है, अल्लाह का कौल, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का फरमान है। कोई अगर गीबत करता, चुगली करता तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब औरतें देखें, मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें गई, सुनने की बात है, दो औरतें गई, पहुंची, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बैठ गई। आका हम कुछ पूछने आए। नबी ने फरमाया पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अबुल समरकंदी लिखते हैं पूछो क्या पूछना चाहती हो। उन्होंने अपने मसाइल पूछ लिए, पूछने के बाद अब नबी ने उनसे दोनों से फरमाया ओ खातून सुनो, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों कहने लगे आका कौन है जो अपने भाई का गोश्त खा ले, वो भी मरे हुए का? आका कौन बहन ऐसी है? हमने नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आए हो। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी आका कसम रब्बे जुल जलाल की यकीन मानो आका, पैगंबर इस्लाम आका, कायनात के दूल्हा आका, हमने गोश्त अपने मरे हुए भाई का नहीं खाया। नबी ने फिर फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा कर। अल्लाह, अब दोनों खूब रोने लगी, कहने लगी आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका यकीन मानो आका हमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया। आका अगर पूछ रहे तो सुनो आका, आज मरे हुए मुर्दा भाई का तो लग रहा, आज हमने गोश्त खाया ही नहीं, हलाल भी नहीं खाया। नबी खड़े हो गए और जलाल में आ गए और आने के बाद का चलो उठो, दोनों उठो, दोनों उठ गई, लरज रही है काम। नबी ने फरमाया उधर जाओ। अबुल समरकंदी लिखते हैं क्या उधर जाओ?
जब उधर जा और उधर जाकर के अपने हल्क में उंगली डाल, हल्क में उंगली डालने के बाद तय करो। दोनों औरतें उधर गई, डरते डरते जब हल्क में उंगली डाल के तय की, अल्लाह, दोनों के हल्क से गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। नबी ने फरमाया था ना, दोनों के हल्क से गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे, बोटियां निकल रही थी, दोनों की चीख निकल गई, खूब रोई और आका के कदमों पे आके तड़पने लगी। आका, कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, आका हमारा यकीन मानिए, आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर आका पता नहीं कहां से गोश्त की बोटियां आई, आका हमने नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया मुझे मालूम है तुमने नहीं खाया, मगर सुनो ये आया कहां से ये भी बता दूं, कहां का बता दो। तो नबी ने फरमाया जब तुम घर से चली थी तो दूसरे की गीबत करके चली थी या नहीं चली थी, बोलो। अगर तुम मना करोगी तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा जिसकी तुमने गीबत की है। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, हाँ का हमने गीबत तो की थी। नबी फरमाने लगे, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो, आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा? आज के बाद चुगली करेगा? प्यारो, गीबत करके तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किसी का कुछ नहीं। अपना तुमने सब कुछ बर्बाद कर लिया। तुम्हें अब तक पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। अल्लाह और रसूल के वास्ते मेरी बहनों, तुम भी, तुम्हें खुदा का वास्ता, आज से किसी की गीबत मत करना, चुगली मत करना, पीठ पीछे बुराई मत करना। इससे हम तबाह होते चले जा रहे हैं। गीबत करना, नबी फरमाते ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह, सुनो प्यारे, नमाज ना पढ़ना ये अल्लाह का हक है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। मगर जब मीजान लगा होगा, तराजू पे तोले जा रहे होंगे, जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसको बुलाया जाएगा, अल्लाह ताला उस पर करम फरमाएगा, क्योंकि वो अल्लाह का हक था। अल्लाह उसे माफ कर देगा, अल्लाह ताला उसे माफ कर देगा। और अगर किसी ने किसी दूसरे की गीबत की है, चुगली की है, अब उसको बुलाया जाएगा तो अल्लाह ताला उसे उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी कि तुमने गीबत की। उस वक्त तक अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। कभी तुमने सोचा, कभी इस पर गौर किया, कभी तवज्जो दी? आज लड़के कितना नशा करने लगे, लड़के कितनी शराबें पीने लगे, लड़के कितने छोटे छोटे बच्चों की नशों की लत पड़ गई, कितने लोग शराब पीने लगे। मगर हजरत अली से मोहब्बत की, नारा लगाया नाजिम साहब ने, सब मन कुंतु मौला फालीजुल मौला, समझे? तो सब कह रहे हैं अली 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 अली। अली के नाम पर लगता था दीवाने। दीवाने हो तुम? अगर दीवाने हो तो मेरी बात ये सुन लेना, कुरान पाक में वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, दूसरे सिपारे की आयत है, आप जाकर के देख लेना। इसके शान नुज़ूल में हजरत अली का वाक़या लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, फिर उस पे घास जम आए, हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर लें। जरा देखो शराब कितनी जगह बट गई, पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, घास बकरी के पेट में। मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। आज हम कैसे गटर गटर करते चले जा रहे हैं, कैसे कितना सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, एक दूसरे का माल हम पर है। एक मौका मिलता है माल मार लेते हैं, जिसके पैसे ले लिए उसके दिए ही नहीं। कितने लोगों को सता रहे हैं, किसी की जमीन हड़प ली, समझे? मालदार पैसे वाला गरीब को हर जगह दबाने की कोशिश कर रहा, गुंडागर्दी शुरू हो गई है। मुसलमानों में जो चीज नहीं होनी थी वो चीज हो गई है। मगर सुनो प्यारे, आज
दादा मियाँ के उर्स मुकद्दस में तुम्हें ये बात बता करके जाऊंगा। फिर लो सुन लो प्यारे, वो इंसान कितना बुरा होगा, कितना बुरा होगा, कितना बुरा होगा जो सगा बेटा अपनी माँ के साथ जिना करता हो, जो सगा बेटा अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता हो, जो सगा बेटा अपनी माँ पे गलत नजर रखता हो। कितना बुरा होगा वो जो सगा बेटा अपनी माँ के साथ जिना करे। उससे दोस्ती करोगे? बोलो, उसे प्लेट में खिलाओगे? अगर मिल जाए तो रिश्तेदारी करोगे? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, अल्लाह, जिस माँ ने दूध पिलाया, वो अपनी माँ पे गलत नजर रखे, उससे ज्यादा खराब नीच जलील कोई हो सकता है क्या? बोलो, हो सकता है? मगर जरा नबी की हदीस सुनो प्यारे, कौन है ऐसा? खोलू, मगर तौबा करते रहना ताकि दादा मियाँ के उर्स में ये हमारी और आपकी तौबा भी कबूल होती चली जाए। कौन ऐसा जो अपने माँ के साथ गलत हरकत करने वाला जैसा? अल्लाह अल्लाह सुनो, हराम का लुकमा कितना खाते, सट्टा भी खेलते, जुआ भी खेलते, दूसरों का माल भी दबाए बैठे, हड़प कर लेते, बेईमानी कर लेते, देते ही नहीं। जरा सुन लो, नबी फरमाते सूद लेने वाला और देने वाला, सूद और प्यास का काम कितना चल रहा। आका फरमाते सूद और इस हराम का गुनाह अगर इसके बारे में पूछो तो नबी फरमाते हैं अगर इस सूद का जो गुनाह है इसके दर्जे किए जाए, इसके टुकड़े किए जाए, अगर इसके हिस्से किए जाए तो नबी फरमाते हैं इसके टुकड़े और हिस्से 70 होंगे, 70। आका फरमाते हैं 70 टुकड़े होंगे, उन 70 हिस्सों में से कोई इतना बड़ा होगा, कोई इतना बड़ा होगा, कोई इतना बड़ा होगा। और सूद लेने वालों, और प्यास लेने वालों, सट्टा खेलने वालों, दूसरों का माल हड़पने वालों, जिसका ले लिया उसका नहीं देने वालों, बेईमानी करने वालों, माल दबाने वालों, सुनो नबी फरमाते हैं अरे सूद का जो गुनाह है, जो प्यास है, उसके 70 हिस्से होंगे। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। और 70 हिस्सों को एक लाइन में रखो। आका फरमाते हैं कि एक लाइन में रखो। उन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा, सबसे छोटा वाला 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा, उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, मुंह काला करना, प्यास खेलने वालों, माल हड़पने वालों, दूसरों का माल डकारने वालों, दबाने वालों, तेरी मेरी जमीन और माल मारने वालों, नबी फरमाते हैं जो सूद और प्याज खाता है ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना। कभी तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से भूरा शाबिया हुजूर, उर्से भूरा शाबिया हुजूर, सैयदे आले रसूल, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको शायद मेरी ये बातें वो लग रही होंगी, मगर मैं जहाँ वो बोलता हूँ ना तो ये भी चाहता हूँ कि कुछ इस्लाह की बातें भी चली जाएं। मेरी जो हंसने की होती है उसमें भी मैं इस्लाही पहलू रखता हूँ, इस्लाही पहलू। आज देखा ना, अगर इसी रिश्वत पर, अगर इसी पर बोलता चला जाऊँ घंटों बोल सकता हूँ, मगर एक एक बात ऐसी उठा रहा हूँ जो आज हमारे समाज में है और हम उसका हिस्सा बने हुए हैं। शराबी, अल्लाह, जब जहन्नम में होंगे ना तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मर्द और औरतें, मेरी बहनें बैठी मगर सुन लेना, गलत हरकत करते, गंदा काम करते, समझ रहे मेरे इशारे? तो जहन्नम में ना इनकी शर्मगाह जो है वो सड़ जाए, उसमें खून, पीप, कचरा और इनके पेट ऐसे हो जाएंगे जैसे पथना मटका खड़ा, इनको पेशाब लगेगा। तो पेशाब, पीप, खून, कचरा
जब पेशाब करेंगे तो पेशाब के साथ जाएगा, और जहन्नम की आग काली होगी, उसमें लिपट लिपट के जहन्नम की आग में पीप होगी, मैल कचरा, एक गड्ढे में जाकर के ठहर जाएगा। ये शराबी जो शराब पीते, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लिया जाता ना, इन्हें इतनी प्यास लगेगी, चीखेंगे पानी पानी पानी, प्यास लगेगी, तो इनको मालूम है उसी गड्ढे से वो पीप कचरा मैल भर के दिया जाएगा और पिलाया जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, बोले अल्लाह मेरी तौबा। आज के बाद कोई शराब पिएगा? बोलो, आज के बाद शराब पिएगा? आज के बाद जुआ, सट्टा, ब्याज, किसी का माल हड़प, ये सारी चीजें करेगा? किसी की गीबत और चुगली करेगा? ये दिल है ना, दिल हमारे और आपके इतने काले हो गए प्यारे, थोड़ी तुम्हें कड़वी लगेगी, माफ करना। हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, हज भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर दिल साफ नहीं कर पाते। अगर हज कर लिया तो हाजी हो गए, मगर उसके बावजूद भी दिल इतना काला है इसका, इतना काला है, अभी भी इसका दिल साफ नहीं। नमाज पढ़ ली, नमाजी हो गए, मगर अभी भी दिल इतना काला है ना, काला। सूफिया इकराम, वलियों की बारगाह में क्या होता है मालूम है? अल्लाह बरकत फरमाए, क्या होता मालूम है? दिल साफ किया जाता है। दिल क्या किया जाता है? बोलो, दिल साफ किया जाता है। वहां पर दिल, यहाँ पे गंदगी मैल लगी हो, यहाँ कपड़े पे कहीं भी, कहेंगे पहले धो के आओ बाद में मस्जिद में। दिल काला है, गंदा है, कुरान ने इसको नजिस कहा, तो इसे साफ करके क्यों नहीं आती? ईद को गले भी मिलेगा, मुसाफा भी करेगा, मगर फिर भी इतना काला, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, दिल साफ नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, तबरानी की हदीस और तिरमिजी में भी ये मौजूद। अगर इजाजत हो तो हदीस का मफहूम रखूं। टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ अभी, सुनना चाह रहे हो? वक्त मिलेगा तो मेरे बाद शोरा इकराम रहेंगे, बाकी तुम्हारी जैसी मर्जी। या अभी मैं खड़ा कर तो सुनना चाह रहे हो, बोलो, या मैं बोलूं? क्या चाह रहे हो? अल्लाह अल्लाह, सुनो प्यारे, ये दिल का बहुत बड़ा सौदा है। आप समझ रहे हैं नमाजी है, हाजी है, दिल अगर बेकार है सब मुंह पे मार दी जाती है। और अगर दिल अच्छा होता है ना, तो यार वो सादा अलग ही होता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी का ज़माना, सुनने की बात है, बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है, सुना दूं? मेरे नबी बयान कर रहे मस्जिद नबवी में, और आज तो नबी का शहजादा बैठा हुआ। मेरे नबी बयान फरमा रहे, साहबा सुन झूम रहे, जन्नत की बातें आ गई, जन्नत की बहारों की बातें आ गई। मेरे नबी खुश हो रहे, साहबा भी खुश हो रहे। मेरे नबी प्यार में बरसने लगे और कहने लगे, ओ मेरे जालिसारों, मेरे जाने वालों, मुझसे प्यार मोहब्बत करने वालों, जन्नत के नाम पे खुश हो रहा देखी नहीं है, मगर तुम्हें किसी जन्नती का दीदार करा दूं। बोलो, दिखा दूं जन्नती कौन है? बोलो, देखना चाह रहे हो? उन्होंने कहा हम जन्नती को देखना चाह रहे। सहाबा ने सोचा, जो लोग पीछे थे और जो आगे बैठे थे, सोचने लगे ये नबी की जूती उठाते, नबी इन्हीं को बताएंगे, ये नबी का वुजू के लिए पानी का इंतजाम करते हैं, नबी इन्हीं को बताएंगे, ये रात रात भर नमाज पढ़ते, नबी इन्हीं को बताएंगे, ये रातों रात कुरान की तिलावत करते, इन्हीं को बताएंगे, इनका नंबर आएगा। अपना अपना ख्याल था ना, जैसे तुम सोचो यार ये बहुत परहेजगार है, बहुत जो रातों रात मस्जिद में रहते थे इबादत कर के, यार हमारा नंबर कहाँ आएगा? इन्हीं का नंबर आएगा। मगर नबी ने उन्हें देखा, इधर देखा, उधर, उनमें से किसी को नहीं निशाना लिया। नबी ने फरमाया, चाहते हो देखना? जी आका। मेरे नबी ने फरमाया, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा होगा दीदार कर लो, जन्नती का दीदार है।
सब लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, कौन मुत्तकी, कौन परहेजगार, कौन इतना खिदमत गुजार, कौन नबी के साथ रहने वाला है। जब पीछे मुड़ के देखा ना, तो एक भोले भाले सीधे साधे चचा मियां आ रहे थे। कौन आ रहे थे? जिनके कपड़े भी सुकड़े हुए थे, बहुत ज्यादा मस्जिद में भी नहीं रहते थे, बहुत ज्यादा कमजोर थे ना, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, बहुत ज्यादा कुरान की तिलावत भी नहीं करते, 5 वक्त की नमाज नहीं छूटती थी। कहा यार इनसे ज्यादा मुत्तकी तो आगे आगे, इनका नंबर कैसे आ गया? सब दिल में कह रहे इनका नंबर कैसे आ गया, मगर दिल में ख्याल किया चचा मियां बड़े छुपे हुए निकले, कोई ना कोई तो क्वालिटी है। ओहो, छुप के अमल करते हैं, छुप के, कोई ना कोई तो क्वालिटी है। महफिल बर्खास्त। दूसरे दिन फिर नंबर आया, सहाबा ने छेड़ दिया, आका आज और जन्नत बांट दो, आज और बांट दो। जैसे हाँ बेटा क्या हो गया? हाँ तवज्जो रखो, तवज्जो। हाँ तवज्जो रखो। बेटा गुस्सा नहीं लाते, वही तो बयान हो रहा है। हाँ किसी ने जुम करने वो कह दिया। चलो तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह अल्लाह कहा, इनका नंबर कैसा? दूसरे दिन फिर नबी से नबी जन्नत बांट रहे। जब फिर कहा आका आज और दिखा दे, इधर देखा, इधर। नबी ने कहा फिर मस्जिद के दरवाजे को देखो। हाँ जैसे ही मस्जिद के दरवाजे को देखा, मेरी तरफ तवज्जो दो बेटा, जैसे ही मस्जिद के दरवाजे को देखा, अल्लाह, ओहो, फिर उन्हीं का चचा मियां का नंबर आ गया। फिर वही चचा मियां, तीसरे दिन फिर वही चचा मियां। अब तो पक्का हो गया इनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, ये नबी बांट रहे। और तुम्हारी नियत बताऊं कितनी अच्छी, बताऊं? अगर निकाह में किसी को ना छुआरे बांटने दे दो, क्या बांटने दे दो? छुआरे। तो वो चचा मियां क्या करते हैं? लो बच्चों, और एक पहले अपनी जेब में भर लेता चुपके। बोलो कितना घोटाला करता है छुआरे बांटने में भी। क्या बराबर लिया हिस्सा? घर जाके पोती पोते सबको बांट रहा, वहां पर बराबर नहीं किया। अल्लाह के बंदो, जब तुम 2 किलो छुआरे में सही फैसला, सही इंसाफ बढ़िया करके तकसीम नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा? जब 2 किलो छुआरे नहीं बांट सकते तो बादशाह कैसे बनोगे? सोचा कभी? मगर इधर जन्नत बढ़ रही है, जन्नत। कहा इनका नंबर क्यों आ गया? चचा मियां भोले वाले सीधे साधे, इनका कैसे नंबर आ गया? अल्लाह, जब इतना कहा, एक सहाबी थे जवान, वो साथ हो लिए, बोले चचा मियां आपके साथ रहूंगा। बेटा परेशान हो जाओगे, कमजोर आदमी हूं मैं चटाई पे लेटता हूँ, रूखी सूखी, साथ में रहूंगा। इस जुगाड़ में थे ना, देखूंगा अमल क्या करते हैं, रात को पढ़ते क्या। वो जो थे खजूर की गुठरी बीनते थे, सुखाते थे, बेचते थे, और जो मिलता था खा लिया, जो बचा फकीरों को बांट दिया। ये काम था। अब जब शाम हो गई, बेचते रहे, नमाज पढ़ी, खाना खाया। बोले चचा में, बोले बेटा तुम्हारी चटाई वो मेरी चटाई है, लेटो आराम से सो। वो बोले ना जवान साहब, हाँ मुझे बहला रहा, सोऊंगा नहीं आज। रात भर वो आंखें बंद करके देखते रहे। चचा मियां जाग, अब उठे, तस्बीह पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ अमल करेंगे। चचा मियां आराम से सोए फजर तक। फजर में उठे, वो सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहने लगे, अरे आज चचा मियां बचा गए, कल को देखूंगा कैसे बचाऊं। दूसरा दिन हो गया, फिर चचा मियां ने खाना खाया, बोले बेटा नमाज पढ़ ली, सो जाओ। बोले हाँ ठीक है। लेटे, फिर ये सहाबी जागते रहे। 3 दिन हो गए, कुछ हाथ नहीं आया। अब 3 दिन जो जगह उसका क्या, इतनी मोटी आंख, लाल आंख हो गई, इधर को गिरे उधर को गिरे। 3 दिन जाग ले। तुम ही सुबह को 8 बजे उठोगे, रात भर जलसा सुनना, फजर की पढ़ोगे नहीं। जो पढ़ने वाले हैं वो तो खैर पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब अम्मी कह रहे उठना, उठाइयो मत, रात जलसा सुना, जलसा। बड़ी तोप मार दी ना तुमने। लेकिन सुनो, मामला ये हुआ, 3 दिन हो गया, कुछ हाथ नहीं आया। बोले चचा मियां, बोले हाँ बेटा, बोले मैं चल ले आऊं, अब जा रहा हूं। बोले बेटा और रुको, बोले ना हिम्मत नहीं, जा रहा हूं। कहा बेटा एक बात बता,
तुम मेरे साथ 3 दिन क्यों रहे? इसके रहने की वजह क्या है, बात क्या है? बोले चाचा मियां बुरा मत मानिए। बोले हाँ बोलो। बोले 3 दिन जो नबी ने जन्नती का इशारा किया ना, तो तुम्हारी तरफ इशारा गया। बड़े बड़े मुत्तकी, परहेजगार, नबी के साथ में रहने वाले, नबी का वुजू बनाने वाले, दिनों रात मस्जिद में, जिनको हमामतुल मस्जिद कहते हैं, मस्जिद में रहने वाले, रात को खड़े खड़े कुरान पढ़ने वाले, पूरी रात नमाज़ें पढ़ने वाले, उनका नंबर नहीं है, तुम्हारा नंबर है। तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी क्या थी, वो देखने के लिए 3 दिन रहा। बोले अच्छा क्वालिटी ढूंढ रहा है? बोले हाँ। चाचा मियां बोले बेटा बता तेरे हाथ आई या नहीं आई, बता वो क्वालिटी तुझे मिली नहीं मिली? बोले चाचा मियां बुरा मत मानी, तुमसे ज्यादा ना इबादत हम करते हैं। हम कहा तुमसे ज्यादा तो हम ही करते हैं इबादत। बोले अच्छा तुम ज्यादा करते? बोले हाँ तुमसे ज्यादा ना मस्जिद में और लोग भी रहते हैं, तुम तो खाली 5 वक्त की पढ़ते हो, हम और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। बोले बेटा मैं कमजोर हूँ, मगर कभी नमाज छूटी? नहीं छूटी, हम तो और ज्यादा पढ़ते हैं। चाचा मियां बोले मैं इतनी पढ़ लूं तो बहुत है। कहा ये बता क्वालिटी मिली नहीं? कहा चाचा मियां कोई क्वालिटी नहीं, तुमसे अच्छी और लोगों में है। जब इतना कहा तो वो चाचा मियां बोले बेटा जब तू 3 दिन मेरा मेहमान रहा और नबी ने मुझे जन्नती बताया, उस क्वालिटी की वजह से बोल तू 3 दिन मेरा मेहमान रहा, मुझ पे भी ये बनता मैं वो क्वालिटी बता दूं। बोल क्या कहता बता दूं? जब इतना कहा तो सहाबी उछल गए, 3 दिन से तुम्हारे साथ में, चाचा मियां बता दो। थोड़ा मजा लेने लगे। बोले चल छोड़ रहने दे बेटा, छोड़ दे। अरे बोले चाचा मियां 3 दिन और रह लो, बता दो वो क्वालिटी बताओ। क्वालिटी सुनना चाह रहे हो? वो क्वालिटी क्या थी? वो क्वालिटी क्या थी सुनना चाह रहे हो या नहीं? अच्छा चलो रहने दो, अब के देखी जाएगी। तो तुम्हारा ये हालत उनका क्या होगा? क्वालिटी सुनाऊंगा, मगर अपने अंदर वो क्वालिटी लाओगे, अपने अंदर पैदा करोगे, वो क्वालिटी पैदा करो। कहा चाचा मियां बोले बेटा मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो सुनो। नमाज़ें मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ते हो, रोज़े मैं भी रखता हूँ, तुम भी रखते हो, तुम जवान हो मैं बूढ़ा हूँ, तुम ज्यादा रखते हो, मगर मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो ये क्वालिटी है बेटा, जब से मैंने होश संभाला है कभी अपने दिल में किसी की तरफ से मैल, जलन, हसद, कीना, तकब्बुर, गुरूर, घमंड आने नहीं दिया। कहा बेटा जब से मैंने होश संभाला अपने सीने में कभी कोई घमंड आने नहीं दिया। मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना है। बाबा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े नमाजी भी थे, बेशक, सुभान बड़े अल्लाह। हाजी भी थे, सब लोग थे। नंबर किसका? जिसका दिल साफ। कुछ लोग पढ़ते हैं ना नमाजें, मगर काला कलवा कलवा, इंटरनेशनल कलवा। जितनी नमाजें पढ़े उतने गांव में फसाद फैला रहे हैं, जितना हाजी कर गया उतने इधर की उधर लगा दे, उधर कुटकुटाते ही फिर रहा। दिल अच्छा करो, क्वालिटी लाओ, अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। अगर दिल अच्छा है, साफ सुथरा है, 5 वक्त की पढ़ लो, जन्नत का रास्ता तुम्हारे लिए खुला है। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर दिल साफ हो, दिल अच्छा हो। ये बुजुर्गों को जो विलायत मिलती है जानते हैं, इनका पहले कल्ब साफ किया जाता है, इनका दिल साफ किया जाता है, फिर दिल से जो बात निकालते हैं वही असर रखती है। बोलो रखती नहीं रखती है? उन्होंने कहा था हजरत किन्होंने? सैयद साहब ने। कौन सैयद साहब? सैयद मुजफ्फर मियां कछौचा शरीफ के रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने एक शेर कहा था, कह दूं? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। आहा, बेशक, फिर क्या वाह करता? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन कहता
लिख दो और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। बोलो दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खज़रा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। मुझको गम को भी मिलती है जहाँ से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, जिसकी तहरीर से, जिसकी तहरीर से ताहीने रिसालती होवे, ऐसे गद्दारी को लफ्ज़ों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, हाँ मदीना बोलो ना, मदीना लिख दो। प्यारे, आप जानते हो यार, बड़ी मुश्किल से जलसे होते हैं, बड़ी मुश्किल से लोग इकट्ठे होते हैं, और आपने बड़े प्यारो मोहब्बत से सुना, मगर इन बातों पे अमल जरूर करना। आज हम बात भी सुन रहे हैं और नबी के शहजादे का दीदार भी कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं। आज के बाद ना अपना मिजाज, अपना रंग बदल दो यार। कोई भरोसा नहीं इन सांसों का कब बंद हो जाए। शाम को सोए, सुबह को आँख खुले या ना खुले, किसी को धोखा मत देना। दिल में मैल, गुरूर, तकब्बुर, हसद, ये सारी चीजें निकाल के फेंक दो यार। दूसरों की मदद का जज्बा बनाओ, एक दूसरे की गीबत, चुगली, इधर उधर रिश्ते तोड़वाना, कटवाना, लड़ाई झगड़े सब खत्म कर दो। चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को जाओ, मगर दिल साफ हो। दिल आज के बाद इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे। अल्लाह, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मेल, मोहब्बत, प्यार, समझे? तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर अदा बोले नबी नबी। इतने प्यारे हो जाओ, तुम्हें देख करके लोग अपने नहीं गैर कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा तो इनका इस्लाम कितना अच्छा, बेशक। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा तो इनका कुरान कितना अच्छा, नबी का गुलाम इतना अच्छा तो नबियों का इमाम कितना अच्छा। बोलो ऐसा बनोगे? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरी इस पूरी तकरीर में जो भी गलत हुई सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, तुम भी तौबा करो। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।